ओम शांति। 14 दिसंबर 2021 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, तुम अभी सच्चे सच्चे सत्संग में बैठे हो। तुम्हें सचखंड में जाने का सत्य मार्ग बाप बतला रहे हैं। हम अभी सच्चे सच्चे सत्संग में बैठे हैं, क्योंकि सत्संग अर्थात ही सत्य के संग में रहना। तो सत्य एक सिर्फ शिव बाबा है, और इस समय हम सत्य शिव बाबा के संग में बैठे हैं। इसलिए बाबा कहते तुम सच्चे सत्संग में बैठे हो। किस लिए बैठे हैं, क्या करते हैं ये सत्य के संग में? हम इस सत्य के संग में बैठने से हम सचखंड में जाने का रास्ता पहचानते हैं, जानते हैं। प्रश्न है, किस निश्चय के आधार पर पावन बनने की ताकत स्वतः आती है? बाबा समझाते, यदि निश्चय हो कि इस मृत्यु लोक में अब हमारा ये अंतिम जन्म है, इस पतित दुनिया का विनाश होना है, बाप की श्रीमत है पावन बनो, तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। इस बात के निश्चय से पावन बनने की ताकत स्वतः आती है। बाबा की श्रीमत पर हम चलेंगे तभी हम आत्माएं पावन बनेंगी और पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। बाबा कहते इस बात का निश्चय होने से ही वो ताकत हम में आती है। गीत है, आखिर वे दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। ये गीत तुम्हारे लिए हीरे जैसा है, और जिन्होंने बनाया है उन्हों के लिए कौड़ी जैसा है। वे तो जैसे तोते मुआफिक गाते हैं, अर्थ कुछ भी जानते नहीं हैं। तुम अर्थ समझते हो। अब वे दिन आया है जबकि कलयुग बदल सतयुग या पतित दुनिया बदल पावन दुनिया होनी है। मनुष्य पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ। पावन दुनिया में कोई पुकारेंगे नहीं। तुम इस गीत के अर्थ को अच्छी तरह जानते हो, वो लोग नहीं जानते। आखिर कौन सा दिन आया है, किस परिवर्तन का ये समय चल रहा है? बाबा कहते दुनिया में कोई भी जानते नहीं हैं, केवल गीत गाते रहते हैं। लेकिन हम बच्चे गीत के अर्थ को भी समझते हैं, जानते हैं। तुम जानते हो भक्ति कल्ट आधा कल्प चलता है। जब से रावण का राज्य शुरू होता है तब से भक्ति शुरू हो जाती है, सीढ़ी उतरनी पड़ती है। ये राज बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है। अब तुम जानते हो भारतवासी जो 16 कला संपूर्ण थे, वही 14 कला बने हैं। ज़रूर 16 कला जो बने होंगे वही 14 कला बनेंगे ना, नहीं तो कौन बनेंगे? तुम 16 कला थे, अब फिर बन रहे हो। फिर कलाएं घटती जाएंगी, फिर से सतयुग से आएंगे, फिर से नीचे सीढ़ी उतरेंगे, कला कम होती जाएगी। दुनिया की भी कला घटती है। मकान जो पहले सतो प्रधान है, वे तो तमो प्रधान ज़रूर होना है। तुम जानते हो सतो प्रधान दुनिया सतयुग को, तमो प्रधान दुनिया कलयुग को कहा जाता है। सतो प्रधान वाले ही तमो प्रधान बने हैं, क्योंकि 84 जन्म लेने पड़ते हैं। दुनिया नई सो पुरानी ज़रूर होती है, इसलिए चाहते भी हैं नई दुनिया, नया राज्य हो। नई दुनिया में किसका राज्य था ये भी कोई को पता नहीं है। तुमको इस सत्संग से सब कुछ पता पड़ता है। सच्चा सच्चा सत्संग इस समय ये है जो फिर भक्ति मार्ग में इनका गायन चलता है। तो कहेंगे ना ये तो परंपरा से चला आया है, परंतु तुम जानते हो सच्चा सच्चा सत्संग ये तुम्हारा है। बाकी जो भी हैं वे सब है झूठ संग, वे वास्तव में सत्संग है नहीं, उनसे तो गिरना ही होता है। ये सत्संग का सबसे बड़ा त्योहार है। एक सत बाप के साथ
संग होता है। बाबा कहते हैं और तो दुनिया में कितने भी भल द्वापर युग से लेखो हम सत्संग करते आ रहे हैं, लेकिन गिरते ही आए हैं, चढ़ते तो हैं ही नहीं। चढ़ती कला केवल इस समय इस सच्चे सत्संग से होती है। तो इसलिए बाबा ने कहा बाकी सब संग जो है वो झूठ के संग हैं, उनसे तो हम नीचे ही गिरते हैं। बाकी और कोई भी सत बोलते ही नहीं हैं, ये है ही झूठ खंड। झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। पहले पहले झूठ ईश्वर के लिए कह देते हैं कि वे सर्वव्यापी हैं, अल्फ को ही झूठ बना दिया है। तो तुम्हें पहले पहले परिचय देना है बाप का, वे तो उल्टा परिचय दे देते हैं। झूठ तो झूठ, सच की रत्ती भी नहीं। ये ज्ञान की बातें हैं, ऐसे नहीं कि पानी को पानी कहना झूठ है। ये है ज्ञान और अज्ञान की बात। ज्ञान एक ही ज्ञान सागर बाप देते हैं, जिसको रूहानी ज्ञान कहा जाता है। सतयुग में झूठ होता नहीं। रावण आकर सच खंड को झूठ खंड बना देते हैं। बाप कहते हैं मैं कोई सर्वव्यापी थोड़ी हूँ, सच तो मैं ही बताता हूँ। मैं आकर सत्य मार्ग अर्थात सच खंड में जाने का मार्ग बताता हूँ। मैं तो ऊंचे ते ऊंचा तुम्हारा बाप हूँ, आता ही हूँ तुमको वर्षा देने। तुम बच्चों के लिए मैं सौगात ले आता हूँ। मेरा नाम ही है हेवनली गॉड फादर। हेवन हथेली पर ले आते हैं। स्वर्ग में होती है स्वर्गवासी देवताओं की बादशाही। अभी तुमको स्वर्गवासी बना रहे हैं। सच्चा तो एक ही बाप है, इसलिए बाप कहते हैं हेयर नो इवल, सी नो इवल। ये सब मरे पड़े हैं। क्या समझना है? पुरानी दुनिया में जो भी देहधारी संबंधी हैं, सबके लिए बाबा कहते क्या अंदर में हो फीलिंग, सब मरे पड़े हैं। मरे पड़े अर्थात ये सब कब्रिस्तान है, कब्र दाखिल हैं। आत्माओं को आकर भगवान जगाते हैं, परमात्मा जगाते हैं, पावन बनाते हैं, वर्षा देते हैं, फिर स्वर्ग में ले जाते हैं। यहाँ से मोह तोड़ने के लिए बाबा ये सब बातें करते हैं। ऐसा समझो जैसे ये दुनिया खत्म हुई की हुई, सब मरे पड़े हैं, कब्रिस्तान है। इनको देखते भी नहीं देखना है। तुमको लायक बनना है नई दुनिया के लिए। इस समय सब पतित हैं, गोया स्वर्ग के लायक नहीं हैं। बाप कहते हैं तुमको रावण ने नालायक बनाया है। आधा कल्प के लिए फिर बाप आकर लायक बनाते हैं, तो उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। फिर जवाबदारी सारी उन पर है। बाप ने सारी दुनिया को पावन बनाने की जवाबदारी उठाई है। वे जो मत देंगे वे कल्प पहले वाली ही देंगे, इसमें मूंझना नहीं चाहिए। जो पास्ट हुआ कहेंगे ड्रामा अनुसार हुआ, बात ही खल्लास। बाबा कहते बात ही खत्म कर देंगे, फुल स्टॉप लगाना है तो क्या याद रखना है, जो भी हुआ सब ड्रामा अनुसार, ड्रामा में नूंद थी। श्रीमत कहती है ये करो तो करना चाहिए। वे जवाबदार खुद हैं, क्योंकि वही कर्मों का दंड दिलाते हैं, तो उनकी बात को मानना चाहिए। कहते हैं मीठे बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते ये अंतिम जन्म पवित्र रहो। इस मृत्यु लोक में ये हमारा अंतिम जन्म है। ये बात जब समझें तब ही पावन बन सके। बाप आते ही तब हैं जब पतित दुनिया का विनाश होना है। पहले स्थापना फिर विनाश अक्षर भी अर्थ सहित लिखना पड़े। ऐसे नहीं स्थापना पालना विनाश। अभी तुम बच्चे जानते हो हम पढ़ करके ऊंच पद पाएंगे। ये बुद्धि में हड्डी रहना चाहिए, पक्का पक्का बुद्धि में याद रहना चाहिए। अभी हम पढ़ते हैं और पढ़कर फिर ऊंच पद पाएंगे। पढ़ेंगे नहीं, ज्ञान की धारणा नहीं करेंगे तो ऊंच पद भी पा नहीं सकते। कई बच्चे हैं जो भल समझाते अच्छा है,
परंतु हड्डी व सुख किसी को है नहीं। तोते मिसल याद करते हैं ना, तुम्हारी बुद्धि में भी हड्डी धारणा होनी चाहिए। तुम जानते हो ये जो भी शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के हैं, इसलिए समझाया जाता है अब जज करो सत्य क्या है। सत्यनारायण की कथा तुमको एक बारी बाप ही सुनाते हैं। बाप कभी झूठ बोल ना सके, बाप ही सचखंड की स्थापना करते हैं, सच्ची कथा सुनाते हैं, इसमें झूठ हो ना सके। बच्चों को ये निश्चय होना चाहिए कि हम किसके साथ बैठे हैं। बाप हमको अपने साथ योग लगाना सिखाते हैं। बाबा कहते कितने नशे की बात है। बच्चों को याद रहनी चाहिए कि हम किसके साथ बैठे हैं, स्वयं परम पिता परमात्मा के सानिध्य में बैठे हैं, उनके संग में बैठे हैं। तो बाबा कहते हैं सच्ची अमर कथा अथवा सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं, जिससे हम नर से नारायण बन रहे हैं, जिसका फिर भक्ति मार्ग में गायन चलता है। ये बुद्धि में रहना चाहिए। हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, हम आत्माओं को रूहानी बाप पढ़ाते हैं। बाप कहते कितने नशे की बात है, लेकिन यदि किसी को याद रहे तो कि हमें कोई साधारण मनुष्य नहीं पढ़ाता है, हमें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। बाबा कहते हैं हम आत्माओं को रूहानी बाप पढ़ाते हैं। शिव बाबा जो हम आत्माओं का बाप है वे हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा के सन्मुख अब हम बैठे हैं। मधुबन में आते हैं तो नशा चढ़ता है, यहाँ तुमको रिफ्रेशमेंट मिलती है, तुम रियलाइज़ करते हो तो यहाँ थोड़ा समय भी आने से रिफ्रेश हो जाते हैं। बाहर में तो गोरख धंधा आदि रहता है। बाप कहते हैं हे आत्माएं, बाप आत्माओं से बात करते हैं। बाप भी है निराकार, उनको कोई जानते नहीं, ना ब्रह्मा विष्णु शंकर को जानते। चित्र तो सबके पास है, कागज़ का चित्र देख कोई तो फाड़ देते हैं, कोई तो फिर देखो कितना दूर दूर जाकर कितनी पूजा आदि करते हैं। चित्र तो घर में भी रखे हैं ना, फिर इतना दूर जाकर भटकने से क्या फ़ायदा। अभी तुम बच्चों को ये ज्ञान मिला है, इसलिए वे फालतू लगता है। कृष्ण तो यहाँ भी गोरा या सावरा पत्थर का बन सकता है, फिर जगन्नाथपुरी में क्यों जाते हैं। इन बातों को भी तुम जानते हो। तो कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं। आत्मा तमो प्रधान होने से काली बन जाती है, फिर आत्मा पवित्र होने से सुंदर बन जाती है। यही भारत गोल्डन एज था। 5 तत्व की भी नेचुरल ब्यूटी रहती है, शरीर भी ऐसे सुंदर बनते हैं। यही तत्व भी तमो प्रधान होने के कारण शरीर भी ऐसे सावरे, कोई टेढ़ा, कोई लूला लंगड़ा आदि बनते रहते हैं। इनको कहा जाता है नर्क। ये तो माया का पंप है। विलायत में बत्तियां ऐसी हैं जो रोशनी होती हैं, बत्तियां नहीं दिखाई पड़ती हैं, वहाँ भी ऐसे रोशनी होती है। विमान आदि तो वहाँ भी होते हैं। साइंस घमंडी भी यहाँ आएंगे, फिर वहाँ भी ये एरोप्लेन आदि सब बनेंगे। तुम जितना नज़दीक आते जाएंगे तो तुमको सब साक्षात्कार होगा। सत्युग के जितना नज़दीक आते जाएंगे, अपनी संपन्न संपूर्ण स्टेज के जितना नज़दीक आते जाएंगे, बाबा कहते सब साक्षात्कार होता रहेगा। क्या क्या वहाँ होगा। बिजली के कारीगर आदि ये सब आकर नॉलेज लेंगे। थोड़ी भी नॉलेज ली तो प्रजा में आएंगे। हुनर साथ ले जाते हैं तो अंतमति सो गति हो जाएगी। हाँ, तुम्हारे मुआफिक कर्मातीत अवस्था को तो नहीं पाएंगे, बाकी आत्मा हुनर तो ले जाएगी ना। हुनर ले जाएंगे, फिर वहाँ हमारे मददगार बनेंगे। जैसे साइंस वाले होंगे, ये उड़न खटोले आदि बनाने में मदद करेंगे। तो ऐसे ही बाबा कहते हर आत्मा
जो एक बार बाबा के पास आ जाएगी, मधुबन आ जाएंगे, थोड़ा ही ज्ञान सुनेंगे, लेकिन जो उनका यहाँ का हुनर होगा फिर वो सत्युग की स्थापना में भी निमित्त बनेंगे। तो बाकी आत्मा हुनर तो ले जाएगी ना। टेलीविज़न आदि पर दूर बैठे देखते रहेंगे, दिन प्रतिदिन मुसाफरी करना मुश्किल हो जाएगा। दुनिया में क्या क्या इन्वेंशंस कर चीज़ें निकालते हैं। नेचुरल कैलामिटीज़ में भी इतने मरते हैं, फ्लड आदि भी होगी, समुद्र भी उछल खाएगा, समुद्र को भी सुखाया है ना। अभी तुम बच्चे जानते हो इस दुनिया में क्या क्या है, फिर नई दुनिया में क्या क्या होगा। सिर्फ भारत खंड ही होगा, सो भी छोटा होगा, बाकी सब चले जाएंगे परम धाम में। बाकी टाइम कितना बचा है, ये कुछ भी नहीं होगा। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, तुम्हारे लिए पुरानी दुनिया के विनाश की पहले से ही नोंद है। इस छीछी दुनिया में तुम बाकी थोड़े रोज हो, फिर अपनी नई दुनिया में चले जाएंगे। बाबा कितना हमारा इस पुरानी दुनिया से मोह हट जाए उसकी युक्तियां रचते रहते हैं, कितना हमें पक्का करा रहे हैं कि अब तुम यहाँ पर मेहमान हो, थोड़ा ही समय है, थोड़े ही दिन है इस कलयुग में, फिर हम जाएंगे अपनी नई राजधानी में, स्वर्ग में। बाबा कहते हैं फिर अपनी नई दुनिया में चले जाएंगे। ये सिर्फ तुम याद करते रहो तो भी खुशी में रहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है ये सब खल्लास होने का है, ये सब इतने खंड रहेंगे नहीं, प्राचीन भारत खंड ही रहेगा। भलग्रस्त व्यवहार में रहो, काम आदि करते रहो, बुद्धि में बाबा की याद रहे। तुमको ये मनुष्य से देवता बनने का कोर्स उठाना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते, नौकरी करते, बाप को और चक्र को याद करो। एकांत में बैठकर विचार सागर मंथन करो। कुदरती आपदाएं आएंगी जिससे सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं, वहाँ कैनाल्स आदि की दरकार नहीं। यहाँ तो कितने कैनाल्स खोदते हैं, नदियाँ तो अनादि हैं। सतयुग में जमुना का कंठा होगा, वहाँ सब मीठे पानी के ऊपर महल होंगे। ये बॉम्बे होगी नहीं, इनको कोई नई बॉम्बे थोड़ी कहेंगे। तुम हर एक बच्चे को समझना है कि हम स्वर्ग के लिए राजाई स्थापन कर रहे हैं, फिर ये नर्क रहेगा ही नहीं। रावणपुरी खत्म हो जाएगी, रामपुरी स्थापन हो जाएगी। तमो प्रधान पृथ्वी पर देवताएं पैर धर ना सके। जब चेंज होगी तब पांव धरेंगे। इसलिए लक्ष्मी को जब बुलाते हैं तो सफाई आदि करते हैं, लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, चित्र रखते हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन का किसी को पता नहीं है। इसलिए आइडल परस्थी कहा जाता है। पत्थर की मूर्ति को भगवान कह देते हैं। इन सब बातों को तुम बच्चे अभी समझते हो, परमात्मा ही बैठ समझाते हैं। आत्मा आत्मा को समझा ना सके। आत्मा कैसे और क्या क्या पार्ट बजाती है वे भी तुम अभी समझ सकते हो। बाबा आकर रियलाइज कराते हैं कि आत्मा क्या चीज़ है। मनुष्य तो ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते हैं, तो उनको क्या कहेंगे। मनुष्य होते हुए चलन जैसे जानवर मिसल है। अभी तुमको ज्ञान मिला है, सीढ़ी पर किसी को समझाना तो बड़ा सहज है, सो भी हड्डी समझाना चाहिए। हम भारतवासी जो देवी देवता धर्म वाले थे वे कैसे सतो प्रधान बने, फिर सतो रजो तमो में आए। ये सब बातें धारण करनी होती है, तभी विचार सागर मंथन होगा। धारणा ही नहीं होगी तो विचार सागर मंथन हो ना सके। सुना और धंधे में लग जाते हैं, विचार सागर मंथन करने का टाइम नहीं। नहीं तो तुम बच्चों को रोज पढ़ना है
और उस पर विचार सागर मंथन करना है। मुरली तो कहाँ भी मिल सकती है ना। विशाल बुद्धि होने से पॉइंट को समझ लेते हैं। बाबा रोज समझाते हैं। किसी को समझाने के लिए पॉइंट्स तो बहुत हैं। गंगा पर भी बैठ जाकर समझा सकते हो। सर्व का सद्गति दाता बाबा है या पानी की गंगा। तुम क्यों मुफ्त में पैसे बर्बाद करते हो। अगर गंगा स्नान से पावन बन सकते हैं तो गंगा पर बैठ जाओ। बाहर निकलते ही क्यों हो। बाबा कहते ऐसी ऐसी बातें उन्हें पूछनी चाहिए। यदि गंगा स्नान से ही आत्मा पावन बन जाए फिर तो उसमें ही डूब कर बैठे रहें, बाहर निकले ही क्यों। बाप तो कहते हैं श्वासोश्वास मुझे याद करो, यही योग अग्नि है। योग अर्थार्थ याद। समझानी तो बहुत है, परंतु कोई सतो प्रधान बुद्धि है तो झट समझ जाते हैं। कोई रजो कोई तमो बुद्धि भी है। यहाँ क्लास में नंबर वार नहीं बिठाया जाता है, नहीं तो हार्ट फेल हो जाए। ड्रामा प्लान अनुसार किंगडम पूरी स्थापन हो रही है। फिर सतयुग में थोड़े ही बाप पढ़ाएंगे। बाप की पढ़ाई का एक ही समय है। फिर भक्ति मार्ग में झूठी बातें बनाते हैं। वंडर तो ये है जो पूरे 84 जन्म लेते हैं उनका नाम गीता पर डाल दिया है, और जो पुनर्जन्म रहित हैं उनका नाम गुम कर दिया है। कृष्ण का नाम डाल दिया और शिव बाबा का नाम गुम कर दिया है, तो 100% झूठ हो गया ना। बच्चों को बहुतों का कल्याण करना है। तुम्हारा सब कुछ है गुप्त। यहाँ तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ अपने लिए स्वर्ग की सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हो। ये भी किसी की बुद्धि में नहीं आएगा। तुम्हारे में भी भूल जाते हैं तो दूसरे फिर क्या जानेंगे। बाबा कहते तुम बच्चे जो जानते हो बाबा को याद करने से ही हम स्वर्गवासी बनेंगे, सूर्यवंशी बनेंगे। तुम भी बाबा कहते याद करते करते भूल जाते हो, और कोई फिर क्या जानेंगे। तुम ये नहीं भूलो तो सदैव खुशी में रहो। भूलने से ही घुटका खाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, हड्डी सुख का अनुभव करने के लिए बाप जो पढ़ाते हैं उसे बुद्धि में धारण करना है। विचार सागर मंथन करना है। सेकंड पॉइंट, इस कब्रिस्तान को देखते भी नहीं देखना है। हेयर नो इवल सी नो इवल। नई दुनिया के लायक बनना है। आज का वरदान है, कंबाइंड रूप की सेवा द्वारा आत्माओं को समीप संबंध में लाने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। कंबाइंड रूप की सेवा द्वारा आत्माओं को समीप संबंध में लाने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। सिर्फ आवाज़ द्वारा सेवा करने से प्रजा बनती जा रही है, लेकिन आवाज़ से परे स्थिति में स्थित हो, फिर आवाज़ में आओ। अव्यक्त स्थिति और फिर आवाज़, ऐसे कंबाइंड रूप की सेवा वारिस बनाएगी। आवाज़ द्वारा प्रभावित हुई आत्माएं अनेक आवाज़ सुनने से आवागमन में आ जाती हैं, लेकिन कंबाइंड रूपधारी बन कंबाइंड रूप की सेवा करो तो उन पर किसी भी रूप का प्रभाव पड़ नहीं सकता। स्लोगन है, साधनों में बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना इमर्ज होने ना दो। साधनों में
बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना इमर्ज होने ना दो। अच्छा, ओम शांति।